मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जो जानकारी देने जा रहा हूँ वह भगवान श्री कृष्ण और यशोदा और नंद बाबा के बीच। भगवान श्री कृष्ण जब 11 वर्ष के हो चुके थे और यशोदा को छोड़कर अपनी माँ देवकी के पास जा रहे थे, उस समय का वृतांत है मित्रों। जब कृष्ण जी ने अपना पूरा बचपन 11 वर्षों तक का पूरा बचपन यशोदा के साथ बिताया, उसके बाद जब वह देवकी के पास जा रही थी, तब यशोदा और नंद बाबा के साथ क्या स्थिति होती है, उस बारे में मित्रों मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। नंद बाबा चुपचाप रथ पर कान्हा के वस्त्राभूषणों की गठरी रख रहे थे। दूसरी ओर से मूर्ति की तरह शीश झुकाकर खड़ी यशोदा को देखकर कहा, दुखी क्यों हो रही हो यशोदा? दूसरे की वस्तु पर अपना क्या अधिकार? यशोदा ने शीश उठाकर देखा नंद बाबा की ओर। उनकी आंखें जल से भर गई थीं। नंद निकट चले आए। यशोदा ने भारी स्वर में कहा, तो क्या कान्हा पर हमारा कोई अधिकार नहीं? 11 वर्षों तक हम असत्य से ही लिपट कर जीते रहे। नंद ने कहा, अधिकार क्यों नहीं? कन्हैया कहीं भी रहे, पर रहेगा तो हमारा ही लल्ला, पर उस पर हमसे ज्यादा देवकी वासुदेव का अधिकार है और उन्हें अभी कन्हैया की आवश्यकता भी है। यशोदा ने फिर कहा, तो क्या मेरे ममत्व का कोई मोल नहीं? नंद बाबा ने थके हुए स्वर में कहा, ममत्व का तो सचमुच कोई मोल नहीं होता यशोदा, पर देखो तो कान्हा ने इन 11 वर्षों में हमें क्या नहीं दिया। उम्र के उत्तरार्ध में जब हमें संतान की आशा ही नहीं थी, हमने आशा को पूरी तरह से छोड़ दिया था, तब यह हमारे आंगन में आया। तुम नहीं जानती, इन 11 वर्षों में हमने जैसा सुखी जीवन जिया वैसा कभी किसी ने नहीं जिया होगा। दूसरे की वस्तु से और कितनी आशा करती हो यशोदा? एक ना एक दिन तो वह अपनी वस्तु मांगेगा ही ना। तो कान्हा को जाने दो यशोदा। यशोदा से अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। वो वहीं धरती पर बैठ गई। कहा, आप मुझसे क्या मांगने के लिए कह रहे हैं? आप मुझसे क्या त्यागने के लिए कह रहे हैं? क्या मांग रहे हैं? यह आप नहीं समझ रहे। नंद बाबा की आंखों में भी पानी भर आया। उन्होंने हारे हुए स्वर में कहा, तुम देवकी को क्या दे रही हो? यह मुझसे अधिक कौन समझ सकता है यशोदा? आने वाले असंख्य युगों में किसी के पास तुम्हारे जैसा दूसरा उदाहरण नहीं होगा। यह जगत सदैव तुम्हारे त्याग के आगे नतमस्तक रहेगा। यशोदा आंचल से मुंह ढांककर घर में जाने लगी तो नंद बाबा ने कहा, अब कन्हैया तो भेज दो यशोदा, देर हो रही है। यशोदा ने आंचल को मुंह पर रखा और तेजी से दबा लिया और अस्पष्ट स्वर में कहा, एक बार उसे खिला तो लेने दीजिए, अब तो जा रहा है, कौन जाने फिर। नंद चुप हो गए। यशोदा माखन की पूरी मटकी लेकर ही बैठी थी और भावावेश में कन्हैया की ओर एकटक देखते हुए उसी से निकाल निकाल कर खिला रही थी। कन्हैया ने कहा, एक बात पूछूं मैया? यशोदा ने जैसे आवेश में ही कहा, पूछो लल्ला। तुम तो रोज मुझे माखन खाने पर डांटती थी मैया, फिर आज अपने ही हाथों से क्यों खिला रही हो? यशोदा ने उत्तर देना चाहा, पर मुंह से स्वर न फूट सके। वह चुपचाप खिलाती रही। कान्हा ने पूछा, क्या सोच रही हो मैया? यशोदा ने अपने अश्रुओं को रोककर कहा, सोच रही हूं कि तुम चले जाओगे तो मेरी गैया कौन चराएगा? कान्हा ने कहा, तनिक मेरी सोचो मैया, वहां मुझे इस तरह माखन कौन खिलाएगा? मुझसे तो माखन छिन ही जाएगा मैया। यशोदा ने कान्हा को चूम कर कहा, नहीं लल्ला, वहां तुम्हें देवकी रोज माखन खिलाएगी। कन्हैया ने फिर कहा, पर तुम्हारी तरह प्रेम कौन करेगा मैया? अब की यशोदा कृष्ण को स्वयं से लिपटा कर फफक फफक कर रो पड़ी। मन ही मन कहा, यशोदा की तरह प्रेम तो सचमुच कोई नहीं कर सकेगा लल्ला, पर शायद इस प्रेम की आयु इतनी ही थी। कृष्ण को रथ पर बैठाकर अक्रूर के संग नंद बाबा चले तो यशोदा ने कहा, तनिक सुनिए ना, आपसे देवकी तो मिलेगी ना? उनसे कह दीजिएगा लल्ला तनिक नटखट है, पर कभी मारना नहीं। नंद बाबा
ने मुंह घुमा लिया। यशोदा ने फिर कहा, कहिएगा कि मैंने लल्ला को कभी धूप से धूप में नहीं जाने दिया, हमेशा हृदय से लगाकर रखा है। नंद बाबा ने रथ को हाँक दिया। यशोदा ने पीछे पीछे भागते भागते कहा, कह दीजिएगा कि लल्ला को माखन प्रिय है, उसको ताजा माखन ही खिलाती रहेगी, बासी माखन में कीड़े पड़ जाते हैं। नंद बाबा की आंखें फिर भर ही रही थीं कि उन्होंने घोड़े को तेज किया। यशोदा ने तनिक तेज स्वर में फिर कहा, कहिएगा कि बड़े कौर उसके गले में अटक जाते हैं, उसे छोटे छोटे कौर ही खिलाइएगा। नंद बाबा ने घोड़े को जोर से हाँक लगाई। रथ धूल उड़ाते हुए चल पड़ा। यशोदा वहीं जमीन पर बैठ गई, फफक फफक कर रो पड़ी और कहा, कृष्ण से भी कहिएगा कि मुझे याद करता रहे, मुझे स्मरण रखे। उधर रथ में बैठे कृष्ण ने मन ही मन कहा, तुम्हें यह जगत सदैव स्मरण रखेगा मैया, तुम्हारे बाद मेरे जीवन बचता ही कहाँ है। तो मित्रों, लीलाएं तो ब्रज में ही छूट जाएंगी, अब यह लीलाएं नहीं हो सकेंगी। तो मित्रों, मेरे द्वारा यह एक छोटा सा वृतांत जो माँ यशोदा और श्री कृष्ण व नंद बाबा के बीच का था, मैंने आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करी। मित्रों, मेरे द्वारा यह बताई गई जानकारी, यह बताया गया किस्सा आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे शेयर करिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ, एक और नए कथा के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय जय सिया राम। राधे राधे मित्रों, राधे राधे।